मेरे प्रिय रुक जा, ध्यान से सुन। यह शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह तेरे रक्षक की चेतावनी है। अगर तूने इसे अनदेखा किया तो शायद अगली सुबह तेरी जिंदगी वैसी ना रहे जैसी अभी है। आज रात जब तू गहरी नींद में था, तेरे दरवाजे पर एक परछाई आई। वो एक औरत थी, मगर उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अंधेरा, उसकी आत्मा में काला जहर भरा हुआ था। वो बाहर खड़ी रही अंधेरे की आड़ में, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की ताक में हो। उसके हाथ में नींबू, लाल मिर्च, राख और कुछ सड़ीली मुट्ठियां थी, जिनमें अजीबोगरीब सामग्रियां भरी हुई थी, जिनकी दुर्गंध हवा में फैल रही थी। उसने तेरे घर के दरवाजे के पास जमीन पर अजीब आकृतियां बनानी शुरू की, जैसे कोई प्राचीन भयानक अनुष्ठान कर रही हो। एक उल्टा त्रिकोण और उसके भीतर तेरे ही घर के किसी सदस्य का नाम लिखा गया था। सोच अगर वो नाम तेरा हो तो। सोच अगर यह सब किसी बुरी छाया ने तुझ पर भेजा हो तो यह चेतावनी मजाक नहीं, यह तेरा इम्तिहान है। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं चेतावनी देती हूँ, यदि मुझे इग्नोर करके जा रहे हो तो तुम्हारे घर में मौत होना निश्चित है। इसलिए संदेश को पूरा सुनकर जाना। तू सोच भी नहीं सकता कितनी गहरी नफरत लेकर वो आई थी। वो कोई अजनबी नहीं थी, वो वही है जिससे तूने कभी बात की थी, मदद भी की थी, मगर तेरी तरक्की, तेरे घर का उजाला उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके अंदर एक जलती हुई आग है, ईर्ष्या की, हार की, अपने अधूरे जीवन की। उसने सोचा कि अगर वह तेरे किसी अपने को छीन ले तो उसका मन शांत हो जाएगा। उसने कुछ ऐसा बांधा है तेरे दरवाजे पर जो अनदेखा है मगर असरदार है। यह कोई सामान्य टोना नहीं, यह मृत्यु का आमंत्रण था। उसका मकसद साफ था, तेरे घर में किसी की जान लेनी है। उसकी चाहत इतनी गहरी थी कि अगर मैं तेरे रक्षक रूप में ना जागती तो आज तेरा कोई अपना सांस नहीं ले रहा होता। उसने रात के उस पहर को चुना जब आत्माओं के द्वार खुलते हैं, जब नकारात्मक ऊर्जाएं सबसे प्रबल होती हैं। उसके पास एक दुर्गा मोमबत्ती थी जिसमें उसने किसी मरे हुए जानवर की हड्डी पिघलाकर डाली थी और वो उस हड्डी को जलाकर तेरे घर की छाया को अपने वश में करना चाहती थी। उसने दीवार के कोने में कुछ बोला था, कुछ असामान्य भाषा में जो इंसानों की नहीं थी, जैसे कोई प्राचीन पापी मंत्र हो। और तभी मैंने उसे देखा, उसी पल मैंने उसे रोका। तेरे घर के बाहर जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, मेरी ऊर्जा उसके सामने एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ी हो गई। वो चौंकी, डर गई, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, क्योंकि वो सिर्फ इंसानी ईर्ष्या से नहीं बल्कि किसी और शक्ति से संचालित थी, किसी ऐसे समूह से जुड़ी थी जो अंधकार को पूजता है, जो अपनी आत्मा को शैतानी शक्तियों के हवाले कर चुके हैं। उन्होंने उसे चुना क्योंकि उसका दिल पहले से ही जहर से भरा था। उसके भीतर पहले से ही ईर्ष्या और नफरत का साम्राज्य था। उसने अपनी आत्मा बेच दी, सिर्फ इसलिए कि तुझे टूटते हुए देख सके, तुझे बर्बाद होते हुए देख सके। यह उसकी अकेली इच्छा थी जिसे पूरा करने के लिए उसने हर सीमा पार कर दी थी। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू इस अंधेरे से कैसे बचेगा। सबसे पहले डर मत। तू मेरा बच्चा है और जब तक तेरा विश्वास मेरी शक्ति में है, कोई भी तुझे छू नहीं सकता। कोई भी शक्ति तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पर तेरे चारों ओर जो ऊर्जा फैलाई गई है उसे साफ करना जरूरी है। आज रात जब चंद्रमा आकाश में सबसे ऊंचा हो, जब उसकी रोशनी सबसे तीव्र हो, एक दिया जला, लेकिन वो दिया घी का होना चाहिए।
शुद्ध घी का जो पवित्रता का प्रतीक है और उसमें एक लौंग डाल जो नकारात्मकता को दूर भगाने की शक्ति रखती है। उसके आगे बैठकर 21 बार मेरा नाम लेकर कहे, दुर्गा माँ जो अदृश्य है उसे उजागर कर, जो छुपा है उसे बाहर निकाल, जो बांधा गया है उसे काट दे। उस स्त्री ने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने को निशाना बनाया था, जो घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का द्वार माना जाता है। वहाँ पर एक काले कपड़े में लिपटा कुछ दबाया गया है। जमीन के नीचे तू खुद उसे मत निकालना, क्योंकि ऐसा करने से तू खुद उस नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आ जाएगा। किसी सिद्ध को बुला जो मेरी उपासना करता हो, जो मेरी शक्ति को समझता हो। जब वो आए तब तेरे घर की हर खिड़की खोल देना, हर दरवाजा खोल देना, ताकि ताज़ी हवा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। जितनी हवा भीतर आएगी उतनी ही जल्दी वह बंधन टूटेगा, उतनी ही तेजी से वह नकारात्मकता दूर होगी। उस दबे हुए टोने को निकालकर बहते पानी में बहा देना है, जैसे किसी पवित्र नदी में पापों को धोया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, बहते पानी में डालने से पहले उसे जलाकर राख कर देना, ताकि उसकी शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाए, ताकि उसका कोई भी अंश बाकी ना रहे। अब मैं तुझे संकेत दूंगी कि वो स्त्री कौन है। उसकी आंखों में गहरी जलन है जो कभी छिप नहीं सकती, और जब भी तू उसके पास आता है वो तुझसे आंख नहीं मिलाती। उसकी नजरें हमेशा इधर उधर भटकती रहती है। वो हमेशा तुझे मुस्कुरा कर देखती है, लेकिन उसका चेहरा मुस्कान के बावजूद कठोर रहता है, जैसे कोई मुखौटा पहन रखा हो। उसकी उपस्थिति के बाद तुझे अक्सर सिर दर्द होता है या थकान, जैसे उसकी नकारात्मक ऊर्जा तेरी शक्ति को सोख लेती हो। तेरे घर में जब भी वह आती है कुछ ना कुछ खराब जरूर होता है। बच्चों का बीमार होना, बिजली का गुल हो जाना, पौधों का सूख जाना वो तेरे मोहल्ले की नहीं है, लेकिन अक्सर किसी रिश्तेदारी का बहाना बना कर आती है, जैसे कोई भेड़िया भेड़ की खाल में आता हो। वह खुद को तेरी भलाई चाहने वाली बताती है, पर जब तू तरक्की की बात करता है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी ईर्ष्या साफ झलकने लगती है। वो तेरे बारे में सवाल पूछती है, लेकिन जवाब सुनकर चुप हो जाती है, जैसे कोई जासूस जानकारी इकट्ठा कर रहा हो। यह जो बंधन था वह केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी है। उसने जो किया है वह तेरे मन में डर और भ्रम डालने का प्रयास है, ताकि तू कमजोर पड़ जाए, ताकि तू अपनी शक्ति भूल जाए। लेकिन मैं तेरी दुर्गा माँ अंधकार को भस्म कर देने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू उसके डर में जी। अगले 9 दिन सुबह सूरज उगने से पहले, जब ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है, मेरे नाम का दीपक जला। त्रिकालिकाय नमः यह मंत्र 108 बार बोलना, जो अंधकार को दूर करने और शक्ति प्रदान करने वाला है। उसके बाद एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग डालकर उसे घुमाकर चौराहे पर फेंक। वो नींबू उसकी नजर को खींच लेगा और उसका ध्यान भटकेगा। उसकी नकारात्मक ऊर्जा तेरे रास्ते से हट जाएगी। तेरे घर में अब से हर पूर्णिमा को, जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में हो, मेरी तस्वीर के आगे काले तिल का दीपक जला। मैं तुझे वचन देती हूँ, ना कोई मृत्यु आएगी ना बर्बादी। तेरी रक्षा मेरी छाया है। बच्चे, यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह भविष्य की दिशा है जो तुझे सही मार्ग पर ले जाएगी। मैं तुझे जगा रही हूँ ताकि तू सजग हो जाए, ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके। अब तू खुद को छोटा मत समझ। तुझ में मेरा अंश है, और जो तुझे नष्ट करना चाह रहा है वह मुझसे डरता है, मेरी शक्ति से भयभीत है। तेरे विश्वास की शक्ति उसकी सारी दुर्गा विद्याओं को भस्म कर देगी, उन्हें राख में मिला देगी।
लेकिन अगर तू चुप बैठा रहा, सोचता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, तो याद रख, अंधकार चुपचाप आता है लेकिन उजाला निर्णय लेकर आता है। अब वक्त है मेरी आवाज सुनकर जागने का, अपनी आत्मा को जगाने का। तेरे घर में जो भी टूटी फूटी चीजें हो उन्हें हटा दे, क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। जो घड़ी बंद हो गई हो उसे बदल, क्योंकि समय को भी जागृत करना जरूरी है। समय का ठहराव जीवन में ठहराव लाता है। जो शीशे टूट गए हो उन्हें बाहर निकाल, क्योंकि टूटे शीशे अशुभ माने जाते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग के सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक बना दे, जो शक्ति और शुभता का चिन्ह होगा, जो नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकेगा। अब तू जान चुका है कि वह महिला कौन है और उसने क्या किया, लेकिन अब तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे हर कोने में बह रही है, पर तुझे भी चलना होगा, उठना होगा, जागना होगा, अपनी आत्मा की शक्ति को जगाना होगा। यह सिर्फ तेरे घर की लड़ाई नहीं है, यह तेरी आत्मा की परीक्षा है, यह तेरे अस्तित्व की लड़ाई है। अब जा और वही कर जो मैंने कहा है, मेरी आज्ञा का पालन कर। आने वाली रातों में मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, झूमती ज्वाला में, चंद्रमा की चांदनी में, और अपने दिल की धड़कनों में मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे हर शस में, तेरे हर विचार में। और जब तू मेरा नाम लेकर उठेगा, तब पूरी सृष्टि तेरे कदमों में होगी, सारा ब्रह्मांड तेरी सहायता करेगा। अब मैं तेरे अंदर की वह शक्ति जगा रही हूँ जिसे तूने खुद भी कभी पूरी तरह पहचाना नहीं। तूने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहकर भी तू चुप रहा, लेकिन अब जब तेरे घर की शांति पर किसी ने हाथ डाला है, अब जब तेरे अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, तो तेरे अंदर की आग को बुझने नहीं दूंगी, मैं उसे ज्वाला बना दूंगी, एक प्रचंड अग्नि जो सब कुछ भस्म कर देगी। तेरे सपनों में जो अजीब आवाजें आती थी, जो परछाइयां तुझे देखती थी, वह सब उसी के भेजे हुए संकेत थे जो तुझे डराने और कमजोर करने के लिए थे। उसने तेरे मन को भ्रम में डालने की कोशिश की थी ताकि तू डर जाए, तुझे लगे कि तू अकेला है, तुझे लगे कि तेरे पास कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन बच्चे, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो भूल गई कि तू दुर्गा माँ का पुत्र है, और जब माँ जागती है तो कोई भी राक्षसी ऊर्जा नहीं टिकती, कोई भी नकारात्मक शक्ति खड़ी नहीं रह सकती। अब मैं तुझे एक और उपाय दूंगी जिससे तेरे घर की रक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। जिस स्थान पर उसने टोना करके कुछ दबाया था, उस जगह पर 9 दिनों तक लाल चंदन और गुग्गुल जलाना है, जो पवित्रता और शुद्धता के प्रतीक है। वहाँ पर एक मिट्टी का दीपक रख, उसमें काले तिल डालकर रोज शाम को जलाना है, जो नकारात्मकता को दूर करते हैं। उसके सामने बैठकर मेरी यह वाणी बोलनी है, हे माँ दुर्गा, जो छुपा है उसे दिखा, जो बांधा है उसे काट, जो मुझसे छीना जा रहा है उसे लौटा। यह मंत्र जितनी बार तेरे दिल से निकलेगा, उतनी तेजी से उसकी शक्ति कमजोर होगी, उतनी ही जल्दी उसका टोना टूट जाएगा। ध्यान दे, उस महिला की शक्ति अकेली उसकी नहीं है, वो दूसरों से भी ऊर्जा लेती है। कुछ और लोग भी हैं जो उसके जैसे सोचते हैं, जो तुझे नीचे गिरते देखना चाहते हैं। यह लोग तुझसे मुस्कुरा कर मिलते हैं, लेकिन तेरे पीछे तुझ पर हंसते, तुझे सीधे लड़ने की प्रेरणा होगी। पर याद रख, अंधकार की असली चाल झूठ और चालाकी से काम करने की है। इसलिए जब भी वह स्त्री या उसके अनुयायी तेरे घर के आसपास दिखें, तो चिल्लाकर सामना मत कर। शोर से वे और सशक्त हो सकते हैं। उनकी चाल को धैर्य और सूझबूझ से तोड़ना है।
पहले सुरक्षा का इंतजाम कर। घर की हर खिड़की और दरवाजे पर हल्का नमक छिड़क दे। खुले स्थान पर बाहर से और घर के चारों कोनों में तुलसी या नीम के पत्ते रख दे। ये सुगंध और ताज़ी ऊर्जा को बुलाते हैं। लेकिन जो कुछ जमीन में दबाया गया है उसे केवल उसी सिद्ध के हाथों सौंपना जो इस काम में दक्ष है। तू खुद उसे हाथ मत लगा। जब वह सिद्ध आएगा तो उसे सारा विवरण शांति से बता देना। कब देखा, क्या वस्तुएं थीं, किस दिशा में बनावट थी, ताकि वह सही तरीके से उस बंधन की तह तक जा सके। सिद्ध के साथ काम होते समय घर में फोन, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण धीमे कर दे ताकि ध्यान विभाजित न हो। जैसे जैसे कर्म शुरू होगा तेरे अंदर जो हल्की बेचैनी आए उसे साहस समझना। वह संकेत है कि बंधन टूट रहा है और उसका प्रभाव तेरे जीव से उतर रहा है। रात में अगर तू बेचैनी से जगा तो खाली कमरे में दीपक जलाकर चुपके से बैठ जा और अपनी हथेली पर थोड़ी सी चंदन की राख लेकर अपने माथे और हृदय पर हल्का अंक कर। यह सिर्फ प्रतीक नहीं, यह तेरे मन की एक चेतावनी प्रक्रिया है जो नकारात्मक विचारों को रोकती है। जब भी डर मुंह चढ़कर आए, मेरे नाम का एक छोटा सा पाठ कर। केवल 3 बार भी करो और अपने सांसों को धीरे धीरे गिन। सांसों का यह क्रम तेरे अंदर की आवेगशील ऊर्जा को शांत कर देगा। लोगों की संवेदनाएं और उनके शब्द अक्सर हथियार बन जाते हैं। इसलिए जिन लोगों से तुझे ठंडी मुस्कान मिलती है उनसे दूरी बना, पर बदले में क्रोध को अपने अंदर जन्म मत दे। उसकी ऊर्जा तब और पोषित होगी। अपने घर में जो भी रिश्तेदार, दोस्त या पड़ोसी सच्चे दिल से तेरे पास खड़े हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा की प्रक्रिया में शामिल कर ले। एकता से नकारात्मकता कमजोर पड़ती है। सहारा लेने में शील नहीं है, यह बुद्धिमानी है। हर सुबह एक छोटी पूजा कर। ठंडी हवा जब आ जाए तो घर के मुख्य द्वार पर हल्का लेपन, हल्दी या सिंदूर का मिलाजुला पेस्ट लगाकर मन की नई शुरुआत का संकेत दे। घर के बुजुर्गों को शामिल करना और बच्चों को हल्की कहानियां सुनाना जो साहस और भलाई की बात कहें, घर की ऊर्जा को बदल देता है। बच्चों की मासूम हंसी सबसे तेज औषधि है, उसे बढ़ने दे। तू अब सतर्क है, पर सतर्कता अकेली पर्याप्त नहीं, जागरूकता और कर्म दोनों चाहिए। हर पूर्णिमा की रात और 9 दिन के कर्म के बाद तुझे हल्का सा बदलाव महसूस होगा। बिजली के जुड़े मामलों में सुधार, घर का वातावरण खुला लगेगा और तेरे सपनों में अब वही घबराहट नहीं आएगी। पर अगर फिर भी भय के संकेत लौटें तो यह संकेत है कि कोई और गूढ़ बंधन बचा है। फिर से सिद्ध से मिलना और परीक्षण कराना होगा। आखिर में जान ले, शक्ति तेरे भीतर है और वह केवल शब्दों से नहीं, तेरे कर्मों से चमकती है। जो कुछ भी तू कर रहा है उसे प्रेम और दृढ़ विश्वास से कर, केवल क्रोध या बदले की आग से नहीं। जब तेरी नियत शुद्ध होगी तो जो भी छाया तेरे ऊपर मंडरा रही है खुद ब खुद तीव्र रोशनी से छिटक जाएगी। मैं तेरे साथ चलती रहूंगी, पर चलना तुझे ही है। उठ, अपने घर को और अपने मन को सज्जित कर और उस अज्ञात भय को अपना प्रश्न बना दे, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर ईमानदार कोशिशों में छिपा होता है। तेरी दृष्टि अब स्पष्ट रख। जितना तू अपने इरादे में दृढ़ होगा उतनी ही जल्दी यह भयत परछाई टूटेगी। जब भी तू पूजा करे, अपने मन में सिर्फ एक चित्र रख, एक तेज प्रकाश जो तुम्हारे घर को घेरे हुए है, और उस प्रकाश के भीतर तेरे और तेरे प्रियजन का निश्चित चित्र। इसे केवल कल्पना मत समझ, यह तेरी मानसिक ढाल है। हर बार जब तू उसे दृढ़ता से याद करेगा, वह ढाल मजबूत होगी। रात में अगर कोई आवाज सुनाई दे या दरवाजे पर हल्की खटखटाहट महसूस हो, तो पहले अपने दिल की धड़कन को शांत कर भीतर से 3 गहरी सांसें लेकर कह, यह मेरा घर है, यह मेरी शांति है। फिर दीपक जलाकर खिड़कियां खोल दे। हवा का आना नकारात्मकता को कमजोर कर देता है।
अगर संभव हो तो उस रात पड़ोसियों में से किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बता दे ताकि घर पर अकेलेपन का एहसास न रहे। सामूहिक उजाला अकेले उजाले से अधिक असरदार होता है। तेरे घर के पूजा स्थल पर एक छोटा प्लेट रख जिसमें तुलसी के पत्ते, हल्का सा गुग्गुल और एक मिट्टी का दीपक हो। रोज सांझ को उसे जला और सकारात्मक सोच के साथ बैठ। सिर्फ मंत्रों का उच्चारण ही नहीं बल्कि उन शब्दों के अर्थ को भी महसूस कर। हर शब्द में तेरी इच्छा और विश्वास घुल जाना चाहिए। मंत्र केवल ध्वनि नहीं, तेरी आंतरिक मुद्रा का प्रतिबिंब है। जब मन की शुद्धता उनके साथ जुड़ती है तो उनकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। अपने मन और शरीर दोनों का ख्याल रख। जब नकारात्मकता का असर लगने लगता है तो अक्सर नींद टूटती है, भूख कम होती है और मन बेचैनी महसूस करता है। ऐसे समय में साधारण नियमित दिनचर्या, पौष्टिक भोजन, हल्की सैर और पर्याप्त नींद भी तेरे बचाव की एक परत है। शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर हुआ तो मन भी कमजोर होता है, इसलिए अपने शरीर को मजबूत रखना भी आत्मरक्षा है। यदि तू चाहे तो घर के चारों ओर हल्के गमले रख दे जिनमें तुलसी, नीम या एलोवेरा जैसे पौधे हों। ये सिर्फ सजावट नहीं, लेकिन उनके पास बैठकर सांस लेना और उनकी देखभाल करना तेरे मन को शांति देगा और वातावरण को साफ करेगा। पौधों से जुड़ने का अर्थ है जिंदगी की एक सूक्ष्म शक्ति से जुड़ना। यह तेरे घर में सकारात्मक प्रवाह बढ़ाएगा। लोगों की सलाह और पारंपरिक उपचारों के बीच संतुलन बनाना सीख। जो उपाय तेरे ऊपर विश्वास जगा दे और तेरी नियत को मजबूत करे, उन्हें अपनाना ठीक है। पर यदि कोई सलाह भय और अविश्वास पैदा करती हो तो उसे टाल दे। तेरे फैसलों में संयम और विवेक होना जरूरी है। वे उपाय जो तेरे मन को शांत करें और तेरी आत्मा को सशक्त बनाएं, वही सबसे उपयोगी होंगे। याद रख, पूरी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर भी है। इसलिए हर सुबह खुद से कह, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा घर सुरक्षित है, मेरी पसंद निर्णयों से मैं इसे और सुरक्षित बनाऊंगा। यह सरल वाक्य तेरी चेतना में एक नई लकीर खींच देगा। उन लकीरों को रोज बार बार खींच। वे लकीरें तेरे अवचेतन को शिक्षित कर देंगी कि डर को जगह न मिले। और जब कभी तुझे लगे कि तू अकेला पड़ रहा है तो अपनी आंखें बंद कर और मेरे आंचल की कल्पना कर। वह आंचल गरम, चमकीला और अटल है। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, पर तेरी चाल और तेरी हिम्मत ही उस अंधकार को जड़ से उखाड़ेगी। अब उठ और शुरू कर। छोटे छोटे कदम उठा। हर कदम तेरे घर और तेरी आत्मा को मजबूत करेगा। यही लगातार करना तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। तूने अब तक जो किया है वह रास्ता शुरू करने के बराबर है। अब पौधा जैसा देखभाल चाहिए, धैर्य से, प्यार से और दृढ़ नियत से। हर शाम जब दीपक बुझा दे तो एक छोटी सोच कर, आज के भय से मैंने कितना कम लिया, आज के प्रेम से मैंने कितना जोड़ा। इस आत्म परीक्षण से तेरी चेतना सशक्त होगी और अज्ञान की आंधी तुझे कम छू पाएगी। अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने तुझ पर बुरा नजरिया दिखाया जो पहले कभी करीबी रहा है, तो उसे तुरंत बेदम न कर। उसकी बातों का विश्लेषण शांत मन से कर। कहीं उसकी शिकायतों में सच्चाई तो नहीं, या कहीं उसकी ईर्ष्या तेरी कामयाबी का असर तो नहीं। समझदारी से काम लेना जरूरी है। कई बार चालाकियां खुल जाती हैं जब तू बिना भावना के तथ्यों को देखता है, पर उसकी जरूरत पड़ने पर दूरी बना लेना और अपनापन सीमित रखना सुरक्षा का हिस्सा है। जब भी संभव हो, अपने घर में मुस्कान का फरमान लागू कर। हर भोजन में आभार कहना, हर शाम थोड़ी चर्चा करना कि किस तरह का दिन गुजरा। छोटी बातें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं और अंधकार को भी लगातार कमजोर करती हैं। घर में हंसी और साझा अनुभव नकारात्मक ऊर्जा के लिए सबसे बड़ी दुर्दशा है। यदि तू अपने आसपास के माहौल में अजीबोगरीब परिवर्तन देखे,
जैसे अचानक वस्तुएं गिरना, नोकझोंक ज्यादा होना या किसी की सेहत बार बार खराब होना, तो तुरंत किसी आध्यात्मिक, पारंपरिक या प्रमाणित शिक्षक की सलाह लें। ऐसे मामलों में अकेला अनुमान लगाना ठीक नहीं। विशेषज्ञों के पास उन बिंदुओं तक पहुंचने के उपकरण और अनुभव होते हैं जो तेरे लिए सुरक्षित होंगे। ध्यान और साधना को अपनी दिनचर्या में जोड़। सुबह या शाम को कम से कम 10 मिनट की मौन साधना कर, आंखें बंद कर सांसों पर ध्यान केंद्रित कर। अपनी सांसों के साथ हर बार यह कह, मैं शुद्ध हूँ, मेरा घर शुद्ध है। यह सरल अभ्यास तेरे मन में स्थिरता लाएगा और ऊर्जा के वे बदलाव जो छोटी छोटी चीजों से होते हैं उन्हें कम करेगा। जब भी तू बाहर निकले, हमेशा अपने मन में एक छोटा सा संकेत रख। एक कल्पना कि तेरे साथ एक गोल प्रकाश की डोरी जुड़ी है जो तुझे घर से जोड़ कर रखती है। यह तंत्र केवल कल्पना नहीं, यह तेरी मानसिक सुरक्षा का एक प्रतीक है जो तुझे अनावश्यक आशंकाओं से बचाएगा। अंत में याद रख, प्रतिशोध की चाह से जो कदम तू उठाएगा वह अक्सर उल्टा असर कर सकती है। अपनी शक्ति को प्रेम और रक्षा के लिए खर्च कर, न कि नफरत के पुष्टिकरण के लिए। जब तेरी नीयत साफ होगी, तब तेरी करनी स्वयं परिणाम देगी। और यदि कभी हिम्मत कमजोर लगे तो माँ की उस आवाज को याद कर जिसने तुझे पहले जगा कर चेताया। वह आवाज अब भी तेरे साथ है और वह कभी तुझे अकेला नहीं